नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। इन दिनों कतर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी ग्लोबली उसकी इंसल्टिंग हुई है और कुछ बड़े लेवल पे। पहले ईरान ने मारा, उसके बाद अब इजराइल ने मारा। दोनों तरफ से बेचारे फंस गए कतर वाले। और तब जब कतर किसी से झगड़ नहीं रहा, और कतर इतना पैसे वाला देश है, ऐसा होता है ना, कई बार जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी ये मंशा होती है, उनका ऐसा विश्वास होता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सड़क पे अगर वो पैसे वाले लोग कहीं सड़क पे फंस जाते हैं तो गली का गुंडा या गली का रिक्शे वाला भी उनको पीटे चला जाता है ना? तो फिलहाल मैं गुंडे की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके संग ऐसा हुआ। उनको पहले ईरान ने मारा और अब इज़राइल ने मारा। इसको लेके उन्होंने सभी जो मुस्लिम्स कंट्री थी, जो अरब देश थे, उनको एकजुट करने का आह्वान किया और उन्होंने कोशिश करी कि ये जो हमारे साथ हो रहा है, इसको कैसे करके भी रोका जाए, ये आगे आपके साथ भी होगा। उन्होंने जितने भी ओआईसी के देश थे, जितने भी अरब लीग के देश थे, उन सबको आह्वान किया कि सब लोग इकट्ठे हों और एक समिट बुलाया उन्होंने। उन्होंने समिट बुलाया और उसका नाम रखा अरब इस्लामिक समिट। उन्होंने कहा आफ्टर इजराइल स्ट्राइक के बाद ये समिट बुलाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि सभी लोग इकट्ठे हों और जो कतर की राजधानी है दोहा, वहां एकत्रित हों, हम लोग उस पर बात करेंगे। और अरब इस्लामिक समिट करके एक उन्होंने संगठन बनाने की बात करी। उन्होंने कहा कि आज हमारी बारी थी, कल आपकी बारी होगी, क्योंकि इजराइल ने एक ऐसा प्रण ले लिया है। इजराइल ने कहा था कि जहां भी हमास होगा, जहां भी हमास के लोग होंगे, मैं वहां उसको अटैक करूंगा, चाहे वो देश कोई सा भी हो। उसको आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का जो चला था, उस दौरान हमास के कुछ लोग पाकिस्तान भी गए थे। तो अगर अब वो लोग वहां जाते हैं तो इसराइल जो है पाकिस्तान पे भी हमला कर सकता है। तो जितने भी मुस्लिम्स कंट्री हैं, अगर कहीं भी हमास शरण देता है तो वो वहां उसको टारगेट करेगा। तो एक तरीके से कहने का उस देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता होगा ये। तो यही बताने के लिए उन्होंने चाहा कि सब लोग एक समिट करते हैं और हम लोग एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो इसके खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने कहा जैसे अमेरिका ने नाटो बना रखा है, नाटो देश बना के, ऐसे ही हम भी बनाएंगे अरब देश। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सब लोग मिलकर एक अरब नाटो बनाएं, इस टाइप से, मतलब कुछ भी मुस्लिम नाटो बनाएं, इस टाइप से कोई संगठन बनाएं जो इसके अगेंस्ट काम करे कि किसी भी मुस्लिम देश पर, किसी भी इस टाइप के देशों पे कोई भी हमला कोई देश करता है तो हम सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा और उन्होंने कहा अरब नाटो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन एक्चुअली है क्या समस्या? इसराइल का मोटिव बिल्कुल साफ है। वो साफ कहता है कि गाजा पट्टी में जितने भी हमास के वो थे, मैं उसको मार दूंगा, वो हमारा हिस्सा है सारा। और अगर हमास के लोग कहीं भी जाते हैं तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली ये अभी हुआ क्यों? अभी तो सब कुछ शांत हो गया था। शायद 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त की है शायद। 8 अगस्त या 8 सितंबर, मुझे अभी एक्चुअली मेरे मुंह से वो डेट निकली दिमाग से मेरे। उसमें होता क्या है कि वहां पे जो इसराइल की जो राजधानी यरूशलेम है, वहां पे जो सिटी है, उस सिटी के अंदर, मेन बाजार के अंदर एक हमला होता है और उसकी हमले की जिम्मेदारी वो लेते हैं। उसी दिन इसराइल ने सबको बताया कि देखिए बहुत गलत करा है इन्होंने, शहर में आम जनता पे हमला किया है और अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब ये जिस भी देश में जाके शरण लेंगे, जहां भी मिलेंगे, मैं वहीं जाके मारूंगा। और उसके बाद आपको पता ही है कि कतर में उनका जो ऑफिस था, रजिस्टर्ड ऑफिस था, उस पर हमला हो गया। जबकि कतर ने ये कहा है कि ये ऑफिस ऐसा है नहीं कि हमने अभी बनाया, ये अमेरिका की जानकारी में है, अमेरिका को पता है सब। उसके बाद भी हम पे हमला हो गया। और जब ये कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका एक ही है, वो आपको कहने देता आपके पास हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, उसके बाद भी हम पे हमला हो गया। तो अब उसने कहा है कि हम अमेरिका का चरित्र देख चुके हैं, क्यों ना हम ही मुस्लिम देशों को आपस में एक होना पड़ेगा। हम लोग आपस में मिलकर एक हो जाएंगे, तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए बताऊं आपको एक चीज, ये जितने भी लीग, जो मतलब अरब देश हैं, जितने भी, इनका एक संगठन है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स।
उसमें लगभग 22 देश आते हैं, ठीक है? उसमें 22 देश आते हैं और एक है इनका आईओसी, उसमें के 57 देश आते हैं। कुछ देश लीग ऑफ अरब स्टेट में हैं और कुछ आईओसी में। देखिए लीग अरब स्टेट का मतलब है जो अरबी भाषा बोलते हैं, इसमें मतलब कुछ और अलग नहीं है। जो अरबी भाषा बोलते हैं उनकी एक लीग अलग बनी हुई है, लीग अरब ऑफ स्टेट, जो अरब की भाषा बोलते हैं वो देश हैं। और दूसरी तरफ आईओसी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमेंट, ठीक है? तो ये क्या है, ये सारे इस्लामिक देश हैं इसमें, 22 ये 57 वो, मतलब ऐसे इसमें आपस में मर्ज नहीं करना। एक्चुअली क्या है, इसमें से ही जो देश आईओसी में है वो अरब लीग में भी है, जो अरब लीग में है वो कुछ आईओसी में भी है। जैसे पाकिस्तान बात करें, पाकिस्तान जो है वो अरब लीग में नहीं है, ठीक है, वो आईओसी का मेंबर है। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र अकेला ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न देश है। ना तो अरब लीग में कोई ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, ना ही आईओसी में कोई देश है जिसमें परमाणु हथियार है। इसलिए थोड़ी सी और देशों के मुकाबले पाकिस्तान को इज्जत थोड़ी ज्यादा मिल जाती है क्योंकि वो परमाणु संपन्न देश है। तो ये बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर एक अरब नाटो संगठन बनाएं जो इस टाइप का काम करे और इनके अगेंस्ट लड़े, इसराइल के अगेंस्ट लड़े, क्योंकि इसराइल ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी देश को नहीं छोड़ेंगे जो हमास को शरण देगा, ठीक है? तो एक तरीके से उन्होंने कह दिया साफ साफ कि जितने भी मतलब ऐसी कंट्री हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं, उनका तो एक तरीके से कहना ये था कि इस्लाम के खिलाफ है इसराइल, इसलिए वो ढूंढ ढूंढ कर इस्लामिक देशों को टारगेट कर रहा है। तो हम क्यों ना एक संगठन ऐसा बनाएं जो इसराइल के खिलाफ लड़े और इसराइल को ये दिखाए। एक्चुअली है क्या बताऊं आपको, इसराइल ने एक प्रण लिया है। इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने का जो प्रण लिया है उसके लिए इनकी चिंता की जो चिंता इनको शुरू हुई है वो ये हुई है, क्योंकि उसने क्या कहा है, ग्रेटर इसराइल मैं आपको समझाऊं, जैसे हमारे भारत में जो हिंदू संगठन है वो बात करते हैं अखंड भारत की। अखंड भारत में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश है जो जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, उसको जोड़ने की बात होती है, ठीक है? ऐसे ही इसराइल क्योंकि पहले बहुत बड़ा था, ये सब उसके हिस्से थे, तो अब वो बात करता है कि मुझ पे छोटी जगह है अब, और जबकि सारा हिस्सा मेरा, तो वो अब दोबारा से उसको लेने की बात करता है। उसको लेके उन्हें एक वो नया मैसेज दिया है कि ग्रेटर इसराइल, कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। और यही उनके लिए चिंता का विषय है कि ये ग्रेटर इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं देशों से तो लिया जाएगा हिस्सा। तो उसमें उन्होंने कौन कौन से देश उन्होंने दिखाए हैं, उसमें उसने कहा है कि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट, कुवैत और सऊदी अरब, ये देश हम कैसे करके भी अपने अंडर में लेंगे, मतलब समझ रहे हो आप? इसीलिए इसने एक तरीके से चाहे इनको आगे भविष्य का खतरा से अवगत कराया है, या अपने ऊपर हमले से, क्योंकि खुद लड़ने में सक्षम नहीं है इतने, खुद की सेना भी नहीं है ऐसी, तो बाकी देशों को साथ लेने की कोशिश करिए कि जिससे हमारे देश भी सुरक्षित रहे। अगर ये सारे देश का संगठन रहेगा तो छोटे छोटे देश हैं वो भी संगठित रहेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे। जो बड़े देश हैं जिनमें पैसा है लेकिन पावर नहीं है, वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है और इसीलिए पाकिस्तान को भी बुलाया गया, वरना पाकिस्तान जैसे देश को कोई देश पूछना तय नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि परमाणु संपन्न देश है भाई। जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, आईओसी हैं या चाहे अरब लीग है, उसमें कोई भी पाकिस्तान को छोड़ दें तो परमाणु संपन्न देश नहीं है। इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा पूछ अरब देशों में इन चीज की होती है। अब देखिए, इसीलिए इन्होंने अपने सारे देशों को बुलाया और सब देश आए भी इनके पास, इनसे वार्ता हुई और इस विषय पर चर्चा हुई है, क्योंकि ये उनकी नहर में वो कह रहे हैं कि कई बार हमारे साथ ऐसा हो गया, कई बार हमें अमेरिका ने धोखा दिया है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका को पता था ये सब चीजें, तो उसके बाद भी उसने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? हालांकि अमेरिका ने कह दिया कि हाँ ये मेरी मतलब मेरी इच्छा के विरोध है, मुझे सही नहीं लगा, सब कुछ उन्होंने कहा, लेकिन उसने कहा कि हम पर हमला तो हो गया ना भाई, आपका सैन्य जो केंद्र है वो हमारे यहाँ है, आपके 10,000 सैनिक हमारे यहाँ हमेशा रहते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे ऊपर हमला हो जाता है तो ये बहुत ही गलत बात है। और इसका उनने विरोध भी किया था। अब समझिए आप कि इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे दिख गया है कि अमेरिका से हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, अपनी सुरक्षा हमको स्वयं करनी पड़ेगी। इतना खर्च करने के बाद, इतना गिफ्ट देने के बाद, अभी हाल ही में बताया भी था मैंने आपको कि डोनाल्ड ट्रंप को 400 बिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने प्लेन हाई गिफ्ट किया था, और उसके अलावा भी पैसा देते रहते हैं वो लोग।
तो उसके बाद भी अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं है हमारी, तो फिर हम इसका हिस्सा क्यों रहें? हम अपनी धरती आपको क्यों यूज करने दें? क्यों ना हम अपने लिए खुद लड़ें? अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए भी थोड़ा सा झटका होगा। उसकी वजह क्या है? अभी तक ये देश ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि अमेरिका इनकी सुरक्षा की गारंटी लेता था। अमेरिका का आपको पता है पेट्रो डॉलर बॉन्ड हुआ था उस समय। सब आईओसी देश जो थे उनकी सुरक्षा गारंटी थी कि आप डॉलर में वो करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो आपकी सुरक्षा गारंटी मैं लूंगा। लेकिन अब जो है इस्लामिक कंट्रियों पे, इस्लामिक देशों पे इस टाइप के हमले होंगे, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका की सुरक्षा में अब सेंध लग गई है। अब अमेरिका वो सुरक्षा हमको नहीं दे पाएगा, तो क्यों ना हम कोशिश करें, हम अपने लिए खुद अपनी आर्मी खड़ी करेंगे, खुद अपने लिए सेना बनाएंगे। और वो सेना ऐसे देशों से लड़ेगी जो भारत जो सॉरी भारत का हमारा है, जो इस्लामिक कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे इसराइल हो। क्योंकि उनका मानना यह है कि इसराइल ही अमेरिका है, अमेरिका ही इसराइल है। और वो समझ गए हैं कि अगर इसराइल इस टाइप का कोई हमला हम पे करता है भविष्य में, तो अमेरिका हमें नहीं बचाएगा। और इसराइल ने कसम खा ली है कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो अब समझ जाइए कि क्या होगा फिर आगे भविष्य में। भविष्य में इनको दिक्कतें होने वाली हैं, इसीलिए ये अब ऐसा एक संगठन बनाना चाह रहे हैं अरब नाटो का, जो भविष्य में इनके लड़ सके। उसमें सेना बनाएंगे, फंड्स देंगे उसको, जिससे कि इनके खिलाफ, वो देश के खिलाफ अपनी सेना उतार सके। जैसे अभी अमेरिका ने बताया, नाटो देशों को सचेत किया कि आप रूस के खिलाफ चलिए, लेकिन कोई नहीं लड़ता किसी के लिए। देखिए चला दूं, वो अलग बात है कि अलग से स्पेशल बना दें किसी के लिए, और स्पेशल बनाना ही जरूरी है। लेकिन क्योंकि अगर आप ये कोशिश करें कि वो देश आपको बचाएं, तो वो कोई देश नहीं बचाता। क्या फिनलैंड को बचाने के लिए अमेरिका या नाटो देश गए आगे? नहीं गए। क्या यूक्रेन को बचाने के लिए गए? नहीं गए। अगर यूरोप पे भी हमला हो जाएगा तो भी नहीं जाएंगे। भाई आज के जमाने में कोई किसी को नहीं बचाता, अपने लिए स्वयं लड़ना पड़ता है। और ये बात मुझे लगता है शायद कतर की समझ में आ गई है अब, और इसीलिए कतर ने सबको इकट्ठा करना शुरू करा है कि क्यों ना हम किसी एक देश पर न डिपेंड होके अपना एक संगठन बनाए, अपनी एक सेना बनाए, अपने फंड्स हो जिसमें अपने हथियारों और हम दूसरे देश से लड़ सकें, मोटा मोटा इसराइल के खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि इसराइल से ज्यादा खतरा है इन देशों को, तो इसराइल के खिलाफ ये लड़ सकें। फिलहाल जब इतना सब इंसिडेंस हो रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि इसराइल चुप बैठता। इसराइल ने भी बात की अमेरिका से, और उसका ही एक रणनीति के तहत आपने देखा, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, मार्को रूबियो, वो इसराइल पहुंचे हैं। और आपने देखा वो जो मेन दीवार है उस पे भी गए हैं वो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मतलब उन्होंने बात की है, वहां पे बात कर रहे हैं वो, इसराइल को समझा रहे हैं, इसराइल से बात चल रही है। अब देखिए क्या बात चलती है, क्योंकि इसके बाद जो यात्रा है उनकी, इसराइल से वो पहुंचेंगे कतर, क्योंकि कतर से भी उनको बात करनी है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जो भरोसा डगमगाया है अमेरिका को लेकर कतर का, तो वो उसको भी भरोसे मिलेंगे। अब देखते हैं कि कतर दोबारा से अमेरिका के झांसे में आता है या नहीं आता है, या फिर जिस तरफ ये आईओसी और अरब लीग आगे बढ़ रहे हैं वो इनका कामयाब हो पाता है। देखिए, अमेरिका की सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आईओसी और अरब लीग भी है। अमेरिका इनसे बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात इन देशों को अब समझ में आ गई है कि अमेरिका सिर्फ हमारा यूज करता है, हमारी धरती का भी यूज करता है और हमारे पैसे का भी यूज करता है। आपने देखा अमेरिका ने पाकिस्तान का भी बहुत यूज किया है, अभी भी कर रहा है, कतर का करता है। कौन सी ऐसी कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में हाल ही में आपने इंसिडेंस देखा ही, नेपाल का आपने देख ही लिया, ठीक है। मतलब ऐसी कोई देश नहीं जहां का अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करता। तो ये बात धीरे धीरे सब देशों को पता चलती जा रही है, और जब पता चलती है तो लोग अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर देते हैं। अभी तक जो देश अमेरिका के पैरों पर खड़े थे, आज वो अपने लिए अपने पैरों पर खड़ा होने जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, और देखते हैं कि आगे इसराइल और कतर, या फिर जो उनकी अरब नाटो बनाने जा रहे हैं, वो क्या बन पाती है, क्या इसराइल उसके अगेंस्ट कुछ करता है, ठीक है। तो क्योंकि इसराइल भी कम ना समझे आप, वो भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो क्या हमें वो दिन देखने को मिलेगा जो 6 डे वॉर उस समय हुई थी इसराइल की? आपको ध्यान होगा, जो 6 डे वॉर हुई थी इसराइल की, उस समय इसराइल ने इन जितने भी मुस्लिम देश थे, ये जो 6 देश एक संग लड़े थे, उनको दांतों तले चने चबा दिए थे।
और उनकी काफी सारी जमीनें छिन गई इस चक्कर में, इस झगड़े के चक्कर में, और 6 दिन में इसराइल ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन अब की स्थिति अलग है, अब थोड़ा-सा बदलाव हुआ है उसमें। तो अगर क्या ये सारे देश एक साथ मिलके लड़ते हैं इज़राइल से, तो क्या अमेरिका इज़राइल के साथ होगा या इज़राइल अकेले में सक्षम होगा? ये देखने को मिलेगा आगे आपको कि क्या होता है आगे चल के। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि इज़राइल और कतर ये दोनों देश अब बिल्कुल एंटी हो गए हैं और अब ये अमेरिका की बात मानने वाले नहीं है, क्योंकि ना इज़राइल सुनना है अमेरिका की और ना कतर सुनेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।